भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पास बॉर्डर पर पिलर्स गायब हैं। जो बॉर्डर पर पिलर लगे होते हैं ना, वो गायब हैं। एसएसबी के कमांडेंट ने डीएम को दी पिलर उखाड़ने की जानकारी। नेपाल ने 5 नए बॉर्डर आउटपोस्ट भी खोले हैं और बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से जवानों की तैनाती की गई है। भारत की तरफ से बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, क्योंकि जो भारत नेपाल बॉर्डर है, जो बॉर्डर के साथ में पिलर लगे हुए हैं, इनमें से कई पिलर पर नेपाल ने बदसलूकी भी करने की कोशिश की है, ऐसा भी बताया जा रहा है। एसएसबी कमांडेंट ने डीएम को इस बारे में जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी के डीएम को ये जानकारी मिल गई है कि नेपाल ने 5 नए बॉर्डर आउटपोस्ट खोले हैं और बॉर्डर पर नेपाल की तरफ से जवानों की तैनाती भी की गई है। और ये कहा जा रहा है कि भारत नेपाल के बीच इसी वजह से एक बार फिर तनातनी बढ़ सकती है। लेकिन पिछले दिनों भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ, ये भी जाने आप, ताकि आप समझ सकते हैं कि काली नदी के जरिए 3 इलाकों पर क्या हुआ था। नेपाल में नए नक्शे को लेकर के संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और नया नक्शा पास करा लिया नेपाल की संसद में। प्रधानमंत्री ने, नेपाल के पीएम ने नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपाल को ने अपने क्षेत्र में बता दिए, जबकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ये भारत ने एकदम सीधे तौर पर यह कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संविधान संशोधक विधेयक को संसद में पेश किया था। चीन के बाद नेपाल से ये सीमा विवाद चल रहा है और विधेयक को विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस और मधेशी आधारित पार्टियों ने भी बाद में समर्थन दे दिया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में नेपाल लगातार भारत के साथ फेस ऑफ करने की कोशिश में है। एक जमाना ऐसा रहा है जब बहुत ही गर्मजोशी वाले संबंध रहा करते थे, लेकिन उसके बाद भारत और नेपाल के संबंधों में एक ग्लेशियर्स आ गया है। चीन के साथ में उसका झुकाव और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। भारत ने 28 मई को नेपाल के साथ सीमा मुद्दा सुलझाने की बात कही थी, लेकिन नेपाल लगातार चीन का वरदहस्त नेपाल को मिल रहा है, जिस वजह से इस तरह की हरकत और हिमाकत बार बार करने की कोशिश नेपाल की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। की बात कैसे उठ रही है। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले और उसका समर्थन करने वाले नेता सदन में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रघाती काम किया है। ये पार्टियां हमें आज राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही हैं। इन दलों को और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। नेपाली संसद में विवादित नक्शे के खिलाफ विरोध की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी इस पर पहले ही विरोध दर्ज करा चुकी हैं। उन्होंने संशोधन बिल को वापस लेने और पुराने नक्शे को बहाल करने की मांग की थी। मौजूदा हालात ये हैं कि विरोध की आवाजों को दरकिनार करके नेपाल की संसद ने भारत विरोधी बिल को पास कर दिया है। भारत और नेपाल की दोस्ती पर ग्रहण के बादल मंडरा रहे हैं। क्या ये बादल छटेंगे? आने वाला वक्त बताएगा।